ओम नमः शिवाय। मेष राशि, अब ग्रह चुपचाप फल नहीं देंगे, अब ग्रह हिसाब खोलेंगे। जिस बात को आप टालते आए वही सामने आएगी, जिस डिसीजन को आप अधूरा छोड़ आए वही जवाब मांगेगा, जिस व्यक्ति से बात रुकी थी वहां से संकेत आएगा, और जिस खर्च, चिंता या बेचैनी को आप इग्नोर कर रहे थे वहां से शनि की दस्तक शुरू होगी। और 15 से लेकर के 30 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव अस्त, बुध अस्त, बुध वक्री, शनि वक्री 27 जुलाई से, यानी कि जीवन की दशा और दिशा सब कुछ यहां से जो है चेंज हो सकता है। कार्मिक करेक्शन शुरू करने जा रहा है ये ग्रह आपके लिए। इसलिए मैं कहूंगा 15 से 30 जुलाई मेष राशि के लिए पूरा खेल बदलने वाला है। अब समझिए खेल कहां बदलने वाला है, कैसे बदलने वाला है। शास्त्रों में गुरु को ज्ञान का ग्रह माना गया है, गुरु को धर्म का ग्रह माना गया है, गुरु सद्बुद्धि के ग्रह हैं, गुरु कृपा के ग्रह हैं, भाग्य के ग्रह हैं, सही मार्गदर्शन का कारक माना गया है गुरु को। बुध को वाणी का ग्रह माना गया है, बुद्धि का, व्यापार का, कैलकुलेशन का, डॉक्यूमेंटेशन का और कम्युनिकेशन का कारक ग्रह बुध को माना गया है। शुक्र को देखिए केतु के साथ में बैठे हुए हैं, ये सुख के ग्रह हैं, ये प्रेम के ग्रह हैं, ये आकर्षण के ग्रह हैं, ये भोग के ग्रह हैं, ये कला के हैं, ये संबंधों के हैं, इनके कारक माने गए हैं। लेकिन केतु विरक्ति का ग्रह है, कटाव का ग्रह है, ये रहस्य का ग्रह है, ये भ्रम भंग और भीतर के सच्चाई दिखाने वाला ग्रह माना गया है केतु को। अब यही कारण है कि जब गुरु अस्त हो, बुध वक्री हो, अस्त हो और शुक्र केतु के साथ आए, युति संबंध बन जाए, तो व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से पूछता है, मैं जो चाह रहा हूं क्या वह सच में मेरे लिए सही है? जिस व्यक्ति को मैं पकड़ कर बैठा हूं क्या वह सच में मेरा है? जिस काम में मैं पैसा और समय लगा रहा हूं क्या उसका परिणाम मिलेगा? और जो पुराना मामला मैं टाल रहा था वह फिर सामने क्यों आ रहा है? मेष राशि से चतुर्थस्थ गुरु है, आपकी राशि से चतुर्थस्थ गुरु है, और गुरु भाग्येश है, गुरु का द्वादशेश है चतुर्थ। और चतुर्थ भाव को समझिए, ये क्या है? ये घर है आपका, ये आपके माताजी हैं, ये प्रॉपर्टी है आपकी, आपके व्हीकल है, आपका सुख है, ये मानसिक शांति भी है चतुर्थ भाव। और जीवन की जो नींव का भाव है, ये मानसिक शांति और जीवन की नींव का। गुरु यहाँ उच्चस्थ होकर के जब अस्त होंगे तो बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं कि घर, परिवार, जमीन, मकान, वाहन, पढ़ाई, स्थिरता या इनर पीस से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण विषय आपके जीवन में उठेगा। लेकिन गुरु अस्त हैं, इसलिए संकेत तो मिलेगा पर रास्ता तुरंत साफ नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिए। क्या उपाय करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ताकि गुरु अस्त होने के बावजूद काम चलता रहे, क्योंकि गुरु का अस्त होना मायने रखता है आपके लिए, क्योंकि भाग्येश है आपके गुरु। यही कारण है कि 15 जुलाई के बाद मेष राशि वालों को घर, परिवार, प्रॉपर्टी, रेजिडेंस, ऑफिस से सेटअप या फिर करियर स्टेबिलिटी से जुड़ा कोई बड़ा विचार आ सकता है। लेकिन मन के अंदर दो आवाजें चलेंगी। एक आवाज कहेगी अब फैसला ले लो, और दूसरी आवाज कहेगी रुको, पूरी बात अभी सामने नहीं आई है बस। और यही आपकी पहली परीक्षा होने वाली है इन 15 दिनों के बीच में, क्योंकि इस समय बुध तीसरे भाव में भी है, तृतीयस्थ बुध हैं, और बुध आपके लिए अस्वगृही हैं और वक्री भी होंगे और अस्त भी हैं। तीसरा भाव साहस का भाव है, ये भाई बहन का भाव है, ये कम्युनिकेशन का है, ये डॉक्यूमेंट्स का है, ये छोटी यात्राएं कराने वाला ग्रह है, ये मार्केटिंग का ग्रह है, ये मीडिया का ग्रह है, राइटिंग का ग्रह है, ये डेली एफर्ट्स का भाव है। बुध जब मेष राशि से तृतीयस्थ होंगे तो, और षष्ठेश भी हैं और तृतीयेश भी हैं और तृतीयस्थ हैं, तो इसलिए ये समय केवल मैसेज या फिर पेपर की गलती नहीं देगा, बल्कि ये कंपटीशन, ये विवाद, ये पुराने कर्जा, ये पुरानी बात, पुराना क्लाइंट, पुराना पेमेंट या पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी वापस ला सकता है, क्योंकि ये षष्ठेश हैं और तृतीयस्थ हो गए हैं। 15 जुलाई से
लेकर 24 जुलाई तक ध्यान रखिए, जिस बात को आप छोटी समझेंगे वही बाद में बड़ी बन सकती है। जिस मैसेज को आप इग्नोर करेंगे वहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो सकती है। जिस डॉक्यूमेंट को आप बिना पढ़े आगे बढ़ाएंगे वही करेक्शन मांग सकता है। और जिस पुराने व्यक्ति से बात रुकी थी वहीं से कोई संकेत दोबारा आ सकता है। लेकिन इसे नकारात्मक मत समझिए। ये समय आपको बिल्कुल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया है। कुछ चीजें हैं सुधारने के लिए आया है, थोड़ा सतर्क करने के लिए आया है। बुध का वक्री होना, अस्त होना, ये पहले पुराने पन्ने पढ़ो फिर नया अध्याय लिखो कहता है, समझ रहे। इसलिए अब शुक्र क्या कहता है, शुक्र आपका सप्तमेश है, आपके ये और ये धन है, आपका बैंक बैलेंस शुक्र ही है, लेकिन ये केतु के साथ में है। तो क्या संकेत दे रहा है, मेष राशि से शुक्र पंचमस्थ है। पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, ये संतान का, ये बुद्धि का, ये क्रिएटिविटी का है, ये मंत्र का है, ये पूर्व पुण्य का है, स्पेकुलेशन का है, शेयर मार्केट का है ये भाव, ये एंटरटेनमेंट का भाव है, दिल से लिए गए निर्णयों का भाव है। ये शुक्र यहाँ इच्छा देता है, आकर्षण देता है, प्रेम देता है, सुंदरता देता है, लेकिन केतु उसी जगह बैठकर पूछता है क्या यह आकर्षण सच है या केवल भ्रम है। इसलिए 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच आपकी जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, में अजीब सा डिस्टेंस महसूस हो सकता है। कोई व्यक्ति पास होकर भी दूर लग सकता है। किसी रिलेशन में अचानक इंटरेस्ट कम हो सकता है। कोई पुरानी प्रेम संबंधी बात मन में उठ सकती है। बच्चों को लेकर चिंता, पढ़ाई को लेकर के डिस्ट्रैक्शन, क्रिएटिविटी में अलग तरह की बेचैनी या फिर स्पेकुलेशन में जल्दबाजी दिख सकती है। यहाँ मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहना होगा। प्रेम में ईगो से डिसीजन मत लेना, बच्चों पर गुस्सा करके बात खराब मत करना, शेयर मार्केट हो, लॉटरी हो, बेटिंग हो, रिस्की ट्रेडिंग या फिर इमोशनल इन्वेस्टमेंट में अचानक पैसा मत लगाना, क्योंकि शुक्र इच्छा तो देगा, केतु भ्रम तोड़ेगा और बाद में लगेगा मैंने ये फैसला भावुक होकर के क्यों लिया, ऐसा महसूस कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा, देखिए ये तो लेकिन मोटा मोटी तौर पर है, ये मोटा मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली क्या कहती है, अगर ये जानना चाहते हैं, मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, तो नीचे नंबर चल रहा होगा, 2 नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और हाँ, अभी पहली बार देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तुरंत कर दीजिए, शुभ समय है ये। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, या फिर जो अपनी भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर दीजिए। चलिए, अब 16 जुलाई के बाद सूर्य चौथे भाव में चतुर्थस्थ हो जाएंगे। 16 जुलाई से पहले तो यही है। ये चतुर्थस्थ सूर्य, इसका मतलब है घर परिवार मुद्दे और तेज होंगे। परिवार में अथॉरिटी का सवाल उठ सकता है। पिता, माता, घर के बड़े और प्रॉपर्टी, वाहन या घर की व्यवस्था से जुड़ी बात सेंटर में आ सकती है। आप अपनी बात मनवाना चाहेंगे, लेकिन सामने वाला भी झुकने को तैयार नहीं होगा। यही मेष राशि वालों की अग्नि परीक्षा है। आपकी राशि अग्नि तत्व की है, जल्दी प्रतिक्रिया देना आपकी नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन इस समय ग्रह कह रहे हैं, रिएक्शन नहीं ऑब्जर्वेशन, बहस नहीं संवाद, गुस्सा नहीं कैलकुलेशन। ध्यान रखिएगा। 24 जुलाई के बाद बुध मार्गी होंगे और इसका मतलब जो उलझन 15 से लेकर के 24 तक बनी हुई थी, उसमें धीरे धीरे रास्ता खुलना शुरू होगा। लेकिन याद रखिए, बुध अभी अस्त प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं आया है। इसलिए 24 के बाद भी जल्दबाजी नहीं करनी। जो फैसला लेना है उसे लिख कर लीजिए, जो बात करनी है सोच कर कीजिए, जो पेपर साइन करना है पढ़ कर कीजिए, यही मैं बोलूँगा। अब हाँ, 27 जुलाई से शनि वक्री होंगे। मेष राशि से शनि द्वादशस्थ हैं और द्वादश भाव खर्चे का भाव है, वो अकेलापन का भाव है, वो आइसोलेशन का भाव, वो नींद का भाव है, वो हॉस्पिटल का भाव है, वो विदेश का भाव है, वो हिडन टेंशन का भाव है, वो लॉस का, त्याग का और पिछले कर्मों का भाव शनि है। शनि वक्री होकर यहाँ कहेंगे, अब अपनी आदतों का हिसाब दो। क्यों खर्च बढ़ रहा है, क्यों नींद खराब हो रही है, क्यों मन में अनजाना डर है, क्यों कुछ लोग दूर जा रहे हैं, क्यों वही पुरानी गलती बार बार लौट रही है। यह शनि का दंड नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, हाँ आपको सचेत जरूर करेंगे ये शनि। यह शनि की ऑडिट है।
शनि केवल वही पूछते हैं जो अब आपने टाला है। इसलिए 27 जुलाई के बाद मेष राशि वालों को वाले अपने रुख, अपने खर्चा, अपने रूटीन, अपने स्लीप साइकिल और हेल्थ डिसिप्लिन और मानसिक शांति पर विशेष ध्यान देना होगा। अब इस पूरे 15 दिन का सार समझ लीजिए कि 15 दिन में एग्जैक्टली किस तारीख से लेकर किस तारीख के बीच में क्या क्या होगा। 15 से लेकर के 18 जुलाई घर, मन और निर्णय की हलचल, ठीक है जी। 19 से लेकर 24 जुलाई पुराने मैसेज, पुराने काम, पुराने पेपर, पुराने डिस्प्यूट की वापसी, ये। और 24 से लेकर 25 कंफ्यूजन धीरे धीरे कम होने की शुरुआत यहां से इन दोनों तारीखों में होगी। 27 से 30 जुलाई शनि का कार्मिक ऑडिट, खर्चा और मन की बेचैनी पर नियंत्रण की जरूरत उस समय रहेगी आपके लिए। पूरे पीरियड में शुक्र केतु प्रेम, संतान, क्रिएटिविटी और रिस्क इन्वेस्टमेंट में परीक्षा लेंगे, ये भी ध्यान रखिए। अब आपको क्या करना चाहिए थोड़ा सा वो समझ लीजिए। 15 से लेकर के 24 जुलाई तक कोई भी बड़ा पेपर, एग्रीमेंट, पेमेंट या फिर कमिटमेंट बिना चेक किए फाइनल मत करिए, ठीक है। दूसरा, घर परिवार में अपनी बात रखिए लेकिन आवाज ऊंची मत करिए। इस समय जीतने से ज्यादा जरूरी है संबंध बचाना। तीसरा पॉइंट, आपके लव लाइफ में सडन डिसीजन मत लीजिए। किसी को ब्लॉक करना, रिलेशन तोड़ना, अचानक प्रपोजल देना या पुराने प्रेम को फिर से शुरू करना, इन सब में धैर्य रखने की जरूरत है। चौथा पॉइंट, बच्चों की पढ़ाई, क्रिएटिविटी या फिर करियर डायरेक्शन को लेकर दबाव मत डालिए। बच्चों पर बात समझाइए, कंट्रोल मत कीजिए ज्यादा। पांचवा पॉइंट, 27 जुलाई के बाद खर्च लिखना शुरू कर दीजिए। जो खर्च लिखा जाता है वो आधा नियंत्रित हो जाता है। और छठवां पॉइंट, नींद और रूटीन सुधारिए। शनि वक्री 12वें भाव में हो रहे हैं तो देर रात जागना, ओवर थिंकिंग और बिना कारण चिंता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। उपाय के रूप में बुधवार के दिन आप गणपति जी की पूजा करिए और कोई भी महत्वपूर्ण मैसेज भेजने से पहले मन ही मन ओम गंग गणपतये नमः, कोई भी कार्य करना हो या फिर मैसेज भेजना हो वो करिए। गुरुवार को गुरुजनों का सम्मान जरूर करिए। गुरुजनों का सम्मान गुरुवार को केवल क्यों, हमेशा होना चाहिए बड़ों का सम्मान। पीली वस्तुओं का दान करिए। बृहस्पति के सही मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। शुक्रवार को प्रेम और संबंधों में पवित्रता बनाए रखिए, दिखावे से बचना चाहिए। शनिवार को सेवा कीजिए, अनुशासन के जरूरतमंद की सहायता करने की जरूरत है आपको। अंत में मेष राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, ये समय आपको रोकने नहीं आया, ये समय आपको सुधारने आया है। जो पुराना काम लौटेगा उसमें आपकी अगली ग्रोथ छिपी होगी। जो रिलेशन परीक्षा लेगा वही आपकी मैच्योरिटी दिखेगी। जो खर्च बढ़ेगा वहीं से डिसिप्लिन शुरू करना होगा और जो मन में बेचैनी उठेगी वही आपको भीतर से मजबूत बनाएगी, ध्यान रखिएगा। और इसलिए 15 से 30 जुलाई तक याद रखिए, जल्दबाजी नहीं, जांच कीजिए। गुस्सा नहीं, संवाद बनाइए। आकर्षण नहीं, सत्य खोजिए। खर्च नहीं, अनुशासन, और भागना नहीं, सुधार करना है। अगर मेष राशि वालों ये कर लिया आपने तो सच में पूरा खेल बदलने वाला है। ये सामान्य राशि आधारित फलादेश, गोचर फलादेश है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली, लग्न, दशा और ग्रह के अनुसार परिणाम बदल भी सकते हैं। आपने सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट में हर हर महादेव लिख दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।